सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम पदार्थ विज्ञान पार्ट 2 के प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण मिल के 42 मार्क्स गेन करते हैं, मतलब हमारे एग्ज़ाम में होते 42 मार्क्स के लिए। तो उस हिसाब से प्रत्यक्ष प्रमाण काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम प्रत्यक्ष के बारे में एक वीडियो छोटा सा बनाएंगे। तो ये जितना भी है पूरा प्रत्यक्ष इसमें नहीं है, तो ये बस पार्ट 1 है। तो आगे जाके वीडियो अगर बनती है वो कंप्लीट प्रत्यक्ष में 2-4 वीडियोस में कंप्लीट कर दूंगा। तब तक के लिए ये वीडियो आप देख लेंगे तो मतलब आपको हेल्प हो जाएंगी। तो प्रत्यक्ष में सबसे पहले हम निरुक्ति लिखेंगे। निरुक्ति में अक्षम अक्षम प्रतिज्ञानम इति प्रत्यक्षम, ये लिखना है सबसे पहले। देखो क्वेश्चन आ सकता है, ये ले क्यों में आएगा ही, 100% आता ही है प्रत्यक्ष। तो एक्सप्लेन प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं, विथ क्लिनिकल फीचर्स ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम सबसे पहले प्रत्यक्ष ये जो निरुक्ति है ये हमें लिखनी है। अक्षम अक्षम प्रतिज्ञानम इति प्रत्यक्षम, अक्षम अक्षम प्रतिज्ञान इति प्रत्यक्षम, इसे रट्टा मारना है। अक्षम अक्षम प्रतिज्ञान इति प्रत्यक्षम, प्रति यानी कि बिफोर और इन कॉन्जुगेशन, एंड अक्ष यानी कि आइज। इसका मीनिंग जो है वो नीचे 4 पॉइंट्स में मैंने लिखा है। द नॉलेज परस्यूड थ्रू द आइज कॉल्ड प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष वही है जो अपने आइज से हमने जो देखा, जो नॉलेज गेन किया, उसे हम प्रत्यक्ष कहेंगे। आइज़ के अलावा आइज़ ऑल्सो सेट्स अदर इंद्रियस। यहाँ पे आइज़ यानी कि अक्ष वो हम अलग अलग इंद्रियस से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि कान, नाक। सो द नॉलेज परस्यूड थ्रू द इंद्रियस कॉल्ड प्रत्यक्ष, ठीक है। उसे भी हम प्रत्यक्ष के ही कैटेगरी में डालेंगे। उनसे भी, उन इंद्रियों से भी हमें जो भी ज्ञान मिलता है वही प्रत्यक्ष होता है। नॉलेज परस्यूड थ्रू द ज्ञानेंद्रिय आर डिटर्मिनेटिव, वो डिटर्मिनेटिव होता है, नॉन डिफेक्टिव होता है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है, इसलिए नॉन डिफेक्टिव। देयरफॉर दे आर मेन कॉज फॉर परसेप्चुअल नॉलेज, ठीक है। दे आर द मेन कॉज फॉर परसेप्चुअल नॉलेज। ये हो गए 4 पॉइंट। उसके बाद हम लक्षण देखेंगे। लक्षण में इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। ये इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष यानी कि इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष उत्पन्न अगर होता है, सन्निकर्ष होता है, तो क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। अव्यपदेश अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम, ये 1 2 3 इसका नीचे हमें कंक्लूजन दिया है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ज्ञानम, इसका मीनिंग है परसेप्शन जनरेटेड बाय द कॉन्जुगेशन। परसेप्शन यानी कि नॉलेज परसेप्ट होता है, जनरेट होता है बाय द कॉन्जुगेशन, यानी कि किसका मिक्सचर? इंद्रिय विथ अर्थ। अर्थ हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट से लेना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बोल के लेना है अर्थ। यानी कि जब हमारा इंद्रिय यानी कि आइज़ और सामने कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, हमारी आइज़ जो है वो है, तो वो जो ज्ञान हमें आ रहा है वो हमें देख के, तो ये इसे हम अर्थ कहेंगे, इस कागज़ को हम अर्थ कहेंगे। तो इंद्रियस विथ अर्थस यानी कि ऑब्जेक्ट से हमें ज्ञान आता है, तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न, तो उत्पन्न क्या होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है, ठीक है। और उसके आगे अव्यपदेश, इट इज़ नॉट मेयर वेरिएबल नॉलेज, इट इज़ नॉट मेयर वेरिएबल नॉलेज यानी कि वो बदलता नहीं है। अव्यभिचारी यानी कि अनमिस्टेकेबल डाउटलेस नॉलेज। अव्यभिचारी यानी कि अनमिस्टेकेबल डाउटलेस नॉलेज होता है। व्यवसायत्मकम डिटर्मिनेटिव नॉलेज होता है, मतलब यही होता है, यही है और यही है, ऐसा डिटर्मिनेटिव नॉलेज है व्यवसायत्मकम। अव्यभिचारी, अव्यपदेश का मीनिंग क्या है? इट इज़ नॉट मेयर वेरिएबल नॉलेज, वो वेरिएबल नहीं होता है, इसका मीनिंग है अव्यपदेश अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम, हो गया है। उसके बाद हम देखने वाले 10 द फ्लोलेस
flawless non-defective determinative knowledge attained through the conjugation of indriyas arthas called प्रत्यक्ष। द फ्लॉलेस इस ये जो ऊपर है ना वही यहाँ पे दिया है, नॉन डिफेक्टिव डिटर्मिनेटिव नॉलेज अटेंड थ्रू द कॉन्जुगेशन ऑफ द इंद्रियास एंड अर्थास कॉल्ड प्रत्यक्ष। आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानां सन्निकर्षोत्पन्नं सन्निकर्षात् प्रवर्तते। आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानां सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रयत्न से निरुच्यते। इसका मीनिंग ये चरक अकॉर्डिंग टू चरक सूत्र स्थान 11 चैप्टर 22 श्लोका आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम, मनो अर्थानाम, ठीक है, अर्थ यानी कि हमें पता है ऑब्जेक्ट, मनो आत्मेन्द्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात्, सन्निकर्ष यानी कि मिक्सचर, प्रवर्तते आत्म इंद्रिय मन और अर्थ, इसका सन्निकर्ष होने के बाद प्रवर्तते व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम स निरुच्यते, यानी कि नॉलेज बुद्धि, जो कि यहाँ पे है बुद्धि, विच इज़ क्लियर अटेंड एट एवरी मोमेंट बाय द कॉन्जुगेशन ऑफ, विच इज़ क्लियर, बुद्धि क्लियर होती है जब हम अटेंड करते एवरी मोमेंट को हम कोई नॉलेज अटेंड करते हैं या गेन करते हैं बाय द कॉन्जुगेशन ऑफ आत्म इंद्रिय मनस एंड अर्थ ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, इट्स कॉल्ड प्रत्यक्ष। ये चरक जी ने दिया है, ठीक है, वो जनरल था, ये वो न्याय दर्शन ने दिया है, ये चरक सूत्र स्थान में अकॉर्डिंग टू चरक सूत्र स्थान ये है, सिमिलर ही है, बस हमें ये न्याय दर्शन ने दिया है, श्लोकाज अलग अलग है, ठीक है, वो हमें ध्यान में रखना है। फिर हम देखते हैं इसके बाद हम देखने वाले प्रत्यक्षम तो खलु तद्यत स्वयं इंद्रिय मनसा चोपलभ्यते, चरक विमान स्थान 4 चैप्टर 4 श्लोका। तो इसमें knowledge attained from the person himself through the indriyas, sense organs, through the manas, mind. This implies two type of pratyaksha. The knowledge attained from the person himself, knowledge जो होता है वो person को खुद को ही वो अटेंड होता है through the indriyas। प्रत्यक्षम तो खलु तद्यत स्वयं को वो अटेंड होता है स्वयं इंद्रिय मनसा, इंद्रिय और मनस के कॉन्जुगेशन से, सन्निकर्ष से हमें ये नॉलेज अटेंड होता है पर्सन हिमसेल्फ थ्रू इंद्रियस, सेंस ऑर्गन थ्रू द मनस थ्रू द मनस, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 2 टाइप ऑफ प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष, मनस प्रत्यक्ष, ठीक है। ये 2 टाइप हमें, सबसे पहले हमें ये 2 टाइप पता चल गए इसके अकॉर्डिंग टू चरक विमान स्थान। सुख दुख इच्छा द्वेष, सुख दुख प्लेजर पेन इच्छा द्वेष लाइक डिसलाइक आर द नॉलेज ऑब्टेन बाय द पर्सन हिमसेल्फ बाय द सोल। वो खुद से ही वो नॉलेज गेन करता है, उसे ज़रूरत नहीं होती है किसी भी चीज़ की, क्योंकि इच्छा द्वेष सुख दुख ये नॉलेज हमें खुद से ही मिलता है। एंड द परसेप्शन ऑफ द साउंड इट इज थ्रू द एक्सटर्नल सेंस ऑफ फैकल्टी। तो ये जो है वो सोल से मिलता है, और परसेप्शन ऑफ साउंड ये जो है वो हमें बाहर से मिलता है, जो कि सेंस ऑर्गन जो होती है ईयर, कर्ण से हमें वो आवाज़ सुनाई देता है, शब्द सुनाई देता है, फिर हमें ये पता चलता है कि ये बाहर से आया हुआ है और ये इसे ज़रूरत नहीं होती, इसलिए पर्सन हिमसेल्फ स्वयं इंद्रियम अर्थानाम चोप्यलभ्यते, ये वहाँ से लिया है, ठीक है। मतलब ये जो 4 ज्ञान है वो हमें खुद से ही मिलती है। अकॉर्डिंग टू वत्सायन आत्म मनस संयुजते मनः इंद्रियमर्थेन ततः प्रत्यक्ष जायते। इंद्रियमर्थेन ततः प्रत्यक्ष जायते, इसका मीनिंग आत्म एसोसिएटेड विथ मनस, आत्म मनसा संयुजते मनस विथ इंद्रिय, मनस विथ इंद्रिय, इंद्रिय विथ इंद्रियार्थ, देन
द परसेप्शन टेक प्लेस। आत्मा एसोसिएटेड विथ मनस, आत्मा जो होता है वो मनस से अकॉर्डिंग टू वत्सा है ना, ऐसा दिया है, वही है, बस अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग ये अलग अलग मतलब शब्दों में दिया है। इनका ये जो श्लोक है वो है कि आत्मा मनस संयुज्यते, मन इंद्रिय इंद्रियार्थानां तथा प्रत्यक्षम जायते, बस इतना ही। और वही नॉलेज है। आत्मा एसोसिएटेड होता है मनस से, फिर मनस एसोसिएटेड होता है मनस विथ इंद्रिय, इंद्रिय विथ इंद्रियार्थ, देन परसेप्शन ऑफ दैट नॉलेज टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ से अब हम देखने वाले टाइप्स। तो टाइप्स में सविकल्प निर्विकल्प होते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटिव। तो प्रत्यक्ष में सविकल्प बहुत बड़ा है, तो निर्विकल्प स्मॉल है। तो हम पहले निर्विकल्प के बारे में देखते हैं। तो निर्विकल्प में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव परसेप्शन। ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव परसेप्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि तत् निष्पकारकम ज्ञान निर्विकल्पकम विकल्पोभ्यो विशेषणेभ्यो निर्मुक्तम निर्विकल्पकम। ये हमें रट्टा मारना है ये श्लोक का। उसके बाद इसमें से एक तत्र एक लाइन भी हम लिखे तो भी हो जाएगा। उसके बाद अल्सो नोन एज निष्पकारकम प्रत्यक्ष, निष्पकारकम प्रत्यक्ष, या फिर विकल्प रहित प्रत्यक्ष। विकल्प लोभ हम मराठी में बोलते हैं लोभ पाउत, यानी कि वो मतलब नहीं है, विकल्प नहीं है। तो विकल्प रहित प्रत्यक्ष, विकल्प रहित प्रत्यक्ष इसे हम कह सकते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष, या विकल्प रहित प्रत्यक्ष, या निष्पकारक प्रत्यक्ष। ये तीनों नाम निर्विकल्प प्रत्यक्ष के हैं। ठीक है, सविकल्प निर्विकल्प। तो निर्विकल्प देख रहे, यानी कि अल्सो नोन एज, ये इसके सिमिलर वर्ड्स है। दिस इज अ प्राइमरी परसेप्शन, इसे प्राइमरी परसेप्शन कहते हैं। पर्सन गेट थ्रू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द समथिंग, पर्सन गेट नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, बस हमें ज्ञान मिला है, पता नहीं किसका है, बस ज्ञान मिला है। दिस परसेप्शन इज़ नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इट इज़, हमें पता नहीं होता है कि वो क्या है, बस हमें ज्ञान मिला है कहीं से। नाम गुण कर्म आर नॉट कम्प्लीटली गॉड, देयर इज़ अ नो डिफेक्टिव नॉलेज, डेफिनेट नॉलेज, देयर इज़ अ नो डेफिनेट नॉलेज, हमें डेफिनेट नॉलेज नहीं है ना। हमें बस नाम गुण कर्म आर नॉट कम्प्लीटली गॉड, हमें नाम पता नहीं, गुण क्या होता है पता नहीं, उसका कर्म क्या है वो भी पता नहीं। देयर इज़ अ नो विचार उपाह बट स्टिल देयर इज़ अ ज्ञान उत्पत्ति, हमें ज्ञान उत्पत्ति है लेकिन उसका नो विचार है, हमें पता नहीं उसका विचार उहापोह ये क्या है पता नहीं, बट स्टिल देयर इज़ अ ज्ञान उत्पत्ति, हमें ज्ञान उत्पत्ति होती है। जैसे कि एग्जाम्पल, मैन एज ही इज़ वॉकिंग ही हियर सम नॉइस, यानी कि वो उसने कुछ तो सुना है लेकिन क्या सुना है वो पता नहीं। मैन वॉक कर रहा है, ठीक है, बट वो कहाँ से वॉक कर रहा है, कैसे वॉक कर रहा है, कहाँ आ रहा है, किधर से जा रहा है, कुछ पता नहीं। दिस नॉइज इज़, अब ये जो सुन रहा है, ही हियर सम नॉइज, द नॉइज इज़ परस्यूड थ्रू द स्रोत बुद्धि, बट द मैन डज नॉट नो फ्रॉम द हुम, किससे वो आवाज़ आ रहा है वो पता नहीं उस आदमी को। फ्रॉम वेयर शब्द और नॉइज इज़ कमिंग, वो कहाँ से आ रहा है वो भी पता नहीं। ठीक है, यानी कि कर्म और गुण पता नहीं, नाम भी पता नहीं कि कहाँ से आ रहा है, क्या शब्द है, बस ज्ञान हो रहा है, इसलिए उसे निर्विकल्प प्रत्यक्ष कहेंगे, या विकल्प रहित प्रत्यक्ष कहेंगे, या निष्पकारक प्रत्यक्ष कहेंगे। अब सविकल्प प्रत्यक्ष के बारे में हम जानेंगे। सविकल्प प्रत्यक्ष में तत्र सप्रकारकम ज्ञान सविकल्पकम, तत्र सप्रकारकम ज्ञान सविकल्पकम, इसका मीनिंग अल्सो नोन एज विशेषण प्रत्यक्ष, विशेष विशेषण प्रत्यक्ष। द परफेक्ट आइडेंटिटी इज़ गॉट, यहाँ पे परफेक्ट आइडेंटिटी गॉट होती है, यानी कि हमें मिलती है, जैसे कि यहाँ नहीं होती है तो यहाँ होती है वो, इसलिए उनके टाइप्स पड़े हैं। तो द परफेक्ट आइडेंटिटी इज़ गॉट, द परफेक्ट आइडेंटिटी इज़ गॉट, नाम गुण, यानी कि गुण जैसे कि ब्लैक कलर या ग्रीन कलर, ऐसा कोई भी कलर हमें पता चलता है। कर्म ग्रेजिंग, और जाति काउ आर कॉट, यानी कि अभी हमने एक
कोई काऊ को देखा तो काऊ कौन से कलर की है, ब्लैक कलर की हमने देखा, उसे कन वो ग्रेजिंग यानी कि खा रही है। और जाति काऊ आर गॉट मनस एंड इंद्रियस बोथ परस्यू द नॉलेज। यहाँ पे इंद्रियों ने भी नॉलेज परस्यू किया है और जो मनस होता है वो भी मतलब ज्ञान उसे भी मिला है, ठीक है। यानी कि बुद्धि, मनस यानी कि बुद्धि को भी मिला है और इंद्रियस को मिला है, ठीक है। आँखों ने देखा है ना, तो आँखों को भी मिला ज्ञान और मनस को भी। और वुडन एलिफेंट अ वुडन एलिफेंट यानी कि लकड़ी का एक हाथी। ब्राह्मीण गिवन श्याम वर्ण, ठीक है, हैविंग अ श्याम वर्ण, एक ब्लैक कलर का या श्याम वर्ण का ब्राह्मीण हमने देखा। डिटेल नॉलेज इज़ परस्यूड, ठीक है, यहाँ पे भी डिटेल नॉलेज हमें पता चल गया। उसके बाद इन सविकल्प प्रत्यक्ष देयर आर 2 स्टेज परसेप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। देयर आर लगता है कुछ ज़्यादा पढ़ा वीडियो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। इन सविकल्प प्रत्यक्ष देयर आर 2 स्टेज परसेप्शन and identification. Perception is there when the something is seen. Identification occurs due to superimposition of memory of that object so to recognize it. सविकल्प प्रत्यक्ष there are 2 stage perception and identification. two step होते हैं, perception और फिर identification. Perception is there when the something is seen. जब perception जब होता है हमने कुछ देखा है। आइडेंटिफिकेशन ऑकर्स ड्यू टू सुपर इम्पोजिशन ऑफ द मेमोरी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। हमारे पास उसका कोई इन्फॉर्मेशन है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ मेमोरी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट वो है, उससे भी रिलेट करके हम उसे रिकग्नाइज करते हैं कि ये क्या है बोल के, ठीक है। तो दो स्टेज इसकी होती है सविकल्प प्रत्यक्ष की, तो 2 स्टेज होती है, परसेप्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। फिर उसके बाद हम सविकल्प प्रत्यक्ष के टाइप ऑफ सविकल्प प्रत्यक्ष इंद्रिय अर्थात सन्निकर्ष ज्ञान। हम देखेंगे सविकल्प प्रत्यक्ष के। फर्स्ट लौकिक देखा कि देयर इज नॉलेज ऑब्जेक्ट्स। लौकिक द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट possessed बाय मीन ऑफ ज्ञानेन्द्रिय विद देयर रिस्पेक्टिव अर्थास। अर्थास यानी कि ऑब्जेक्ट, अर्थास यानी कि ऑब्जेक्ट एंड ज्ञानेन्द्रिय का भी सन्निकर्ष है, कॉल्ड लौकिक प्रत्यक्ष। यानी कि 2 स्टेप भी हो रहे हैं, ठीक है। हमारे ज्ञानेन्द्रिय और अर्थात ऑब्जेक्ट का भी नॉलेज मिल रहा है, कॉल्ड लौकिक प्रत्यक्ष। ये इसीलिए ये हम कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट possessed by the mean of ज्ञानेन्द्रिय with their respective अर्थास is called लौकिक प्रत्यक्ष। बाह्येंद्रिय प्रत्यक्ष एंड अभ्यंतर प्रत्यक्ष। अब यहाँ पे हमने देखा था कि लौकिक प्रत्यक्ष में सविकल्प में लौकिक अलौकिक हमने देखा, फिर लौकिक में बाह्य एंड अभ्यंतर प्रत्यक्ष अब हम देखेंगे। तो लौकिक में बाह्येंद्रिय यानी कि हमारे ज्ञानेंद्रिय जो परसेप्शन थ्रू द एक्सटर्नल सेंसरी फैक्टर जो है 5 टाइप के, जैसे कि ईयर, नोज़ हम लिख सकते हैं, ईयर, नोज़ और स्किन और टंग, आई, ऐसे 5 जो है हमारे ज्ञानेंद्रिय होते हैं, वो हम बाह्य इंद्रिय प्रत्यक्ष लिख सकते हैं। अभ्यंतर प्रत्यक्ष मनस प्रत्यक्ष, अभ्यंतर यानी कि अंदर का, वो मनस प्रत्यक्ष होता है। परसेप्शन थ्रू द इंटरनल फैकल्टी। इंटरनल फैकल्टी कौन है? मनस। और आउटरनल यानी कि आउटर फैकल्टी कौन सी है? बाह्येंद्रिय। आउटर फैकल्टी 5 इंद्रिय होते हैं या पंचेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय भी कह सकते हैं। अभ्यंतर प्रत्यक्ष इसका जो कॉन्सेप्ट है, मनस परस्यूड द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट द एसोसिएशन ऑफ इंद्रियस। फॉर एग्जांपल इच्छा, द्वेष, सुख, दुख। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख ये हमने अभ्यंतर प्रत्यक्ष में और निर्विकल्प हमने कहीं तो देखा था। हाँ, ये मनस प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष, मनस प्रत्यक्ष। तो ये जो है ये एक्सटर्नल सेंसरी फैकल्टी, ये हमने यहाँ पे भी देखा था। अकॉर्डिंग टू चरक विमान स्थान प्रत्यक्ष का जो एग्जाम्पल है या
चरक विमान स्थान के इस कंसेप्ट में हमने वो देखा था, इच्छा द्वेष सुख दुख, ये जनरल दिया था। लेकिन स्पेसिफिकली अभी हमने टाइप्स में जाके हमने देखा कि अभ्यंतर प्रत्यक्ष में मनस परसीव द नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट द एसोसिएशन ऑफ इंद्रियाज। इंद्रियाज का एसोसिएशन ना होते हुए भी हम मनस परस्यूड कर सकता है नॉलेज को, थ्रू नॉलेज को ऑफ किसके नॉलेज को, ऑब्जेक्ट के नॉलेज को, विदाउट एसोसिएशन ऑफ इंद्रियाज, इच्छा द्वेष सुख दुख, क्योंकि ये हम बाय हिमसेल्फ इंसान अपने अंदर ही ये सब कुछ बनाता है। मतलब ये इसका हमें नॉलेज मिलता है अंदर ही, किसी की ज़रूरत नहीं है। इच्छा द्वेष सुख दुख, यानी कि ये हुआ। देन मनस प्रत्यक्ष विद द कॉन्टैक्ट ऑफ इंद्रियाज, विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ इंद्रियाज, विद द हेल्प ऑफ स्मृति, विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ इंद्रियाज विद द हेल्प ऑफ स्मृति। ठीक है, कॉन्टैक्ट अगर इंद्रियाज का नहीं है तो हमें हेल्प होती है स्मृति की, तभी हम ये एक टाइप्स मनस प्रत्यक्ष के दो टाइप्स, कॉन्टैक्ट ऑफ इंद्रियाज। टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन इंद्रियाज एंड देयर विषय, इट इज़ नेसेसरी टू नो अबाउट द सन्निकर्ष। सन्निकर्ष हमें पता होना चाहिए, तब हमें इनका रिलेशन बिटवीन इंद्रियज एंड विषय का ये जो रिलेशन है वो पता चलेगा। ठीक है, तो इंद्रिय